के अंदर विचारों के बस कुकर में गैस पर चलिए मैं कीर्तन प्रारंभ करता हूं। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीजे, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। ये हमने अभी श्रीमती राधा रानी को उनको ग्लोरीफाई किया, और अब जो मैं गाऊंगा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी अपनी जगह पे मेरे पीछे वो दोहराइएगा। तो मैं जैसे एक पंक्ति गाऊंगा तो आप भी पीछे दोहराइएगा, ठीक है? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय माता राघव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। સાંભળ એક વાત કહું, કાલ તું નતો આયો ને એટલે अब मैं भगवान का नाम मारा समझले, फिर से रिपीट कीजिएगा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद 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 गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। हाँ, जय जय प्रभुपाद પ્રભુપાદ जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
हरिनाम संकीर्तन की धन जय, की जय। श्रील प्रभुपाद की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबने पार्टिसिपेट किया आज के हमारे छोटे से कीर्तन में। और अब हम अपनी आज की चला कक्षा भाई का से प्रारंभ करेंगे। हरि बोल। चौकीदार। ओके, अब हम अपनी कक्षा का आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। ओके, सो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी भगवत गीता आप प्लीज अपने पास रख लीजिए। और आज हम चैप्टर 2 में वर्स नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। सो आज की कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तों के चरणों में मेरा तरुण श्याम दास का साक्षात प्रणाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भगवत गीता एडवांस्ड भगवत गीता के सत्र में। तो अभी हम अपना भगवत गीता के अंदर चैप्टर 2 पे हैं। 30 श्लोक हमारे खत्म हो गए हैं। इनफैक्ट जो सांख्य फिलॉसफी है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो उन्होंने उनको आत्मज्ञान बताया है, एनालिटिकल स्टडी बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर, सांख्य फिलॉसफी, वो भगवान ने 30वें श्लोक तक समाप्त करी है। अर्जुन को आत्मज्ञान पूरा बताया है। हमने इस 11 से 30वें श्लोक में बहुत कुछ समझा, आत्मा के बारे में, पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में, क्या फर्क है, किस प्रकार आत्मा अविनाशी है, आत्मा हमेशा हमेशा के लिए रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और किस प्रकार से आत्मा जो है वो अलग अलग शरीरों को बदलता रहता है, जैसे हम अलग अलग रोज कपड़े बदलते हैं। और किस प्रकार से आत्मा का साइज कितना है, बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करने के बाद उसके एक टुकड़े को लेके फिर से 100 टुकड़े किए जाएं तो वो इतना सूक्ष्म है जिसको हम जला नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, सुखा नहीं सकते और काट भी नहीं सकते। आत्मा हृदय में स्थिर है और परमात्मा भी हृदय में हमारे स्थित है, और चेतना के रूप में लक्षण अपना प्रकट करता है। कॉन्शियसनेस जो है हमारे शरीर में प्रिवेल करती है। आत्मा और हम जो हैं, हम जीवात्मा हैं, हम अणु हैं, बहुत छोटे हैं, और केवल हमारी चेतना इस शरीर तक लिमिटेड है। और हमने समझा कि भगवान की चेतना पूरे ब्रह्मांड के अंदर, आध्यात्मिक जगत के अंदर भी और भौतिक जगत के अंदर भी व्याप्त है। इसी प्रकार से हमने देखा पिछले श्लोकों में जो भगवान ने अर्जुन को बताया कि पदार्थ क्या है। पदार्थ जो है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, और ये जो मैटर है जिससे हमारी बॉडी बनी है पंच महाभूत से, इसका जन्म होता है। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है और ये फिर ग्रो करता है, कुछ समय के लिए रहता है, और फिर इसके बाद इस बॉडी से कई बाय प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये क्षीण होने लगता है और उसके बाद अंत में विनष्ट हो जाता है। तो हमने बहुत सारे भगवान ने हर दृष्टिकोण से अर्जुन को रिपीटेडली कई बातें कह करके ये बताने का प्रयास किया कि सबसे पहले अर्जुन तुम ये समझो कि तुम ये शरीर नहीं हो, और न ये राजा जो तुम्हें सामने दिख रहे हैं कौरव, ये भी ये शरीर नहीं है। ये सब केवल टेम्पररी शरीरों के अंदर हैं, और वास्तविकता में ये मेरे अंश हैं, आत्मा है, आत्म स्वरूप है। तो हमने ये 30th श्लोक तक, लास्ट कक्षा तक इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, जिसका मैंने आपको एक छोटा सा रिवाइज करवाया, जस्ट टू रिफ्रेश करने के लिए कि सांख्य फिलॉसफी एग्जैक्टली क्या है। अब हम आज शुरू करेंगे। अब भगवान आगे अर्जुन को बताना शुरू करेंगे। 31वां श्लोक तो हम भगवत गीता का आज पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 2 श्लोक संख्या 31। सो आप सब लोग खोल लीजिए। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य, स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकंपितु अर्हसि, धर्मयात ही युद्धात श्रेयः, अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते।
तो हम सबसे पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। आप प्लीज वर्ड टू वर्ड मीनिंग वाले पे देखिए। स्वधर्म, स्व मतलब खुद का, धर्म अपने धर्म को, अपि का मतलब भी, च का मतलब निस्संदेह, नो डाउट, अवेक्षय विचार करके, न कभी नहीं, विकंपितुम संकोच करने के लिए, अर्हसि तुम योग्य हो, धर्मयात धर्म के लिए, ही निसंदेह युद्धात युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेयः श्रेष्ठ साधन, अन्यथा कोई दूसरा, क्षत्रियस्य क्षत्रिय का, न नहीं, विद्यते का मतलब है। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके धर्म के बारे में बतला रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय इस वर्ड को प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से इसका मीनिंग बताया है। क्षत का अर्थ होता है चोट खाया हुआ या नुकसान, किसी को कोई चोट लगी, कुछ उसको किसी प्रकार से कोई क्षति पहुंच गई, क्षत। और त्रायते, त्रायते का मतलब होता है रक्षा प्रदान करने वाला। तो क्षत्रियों का धर्म क्या था? क्षत्रिय जो हमारे समाज में वर्ण है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बारे में हमने कई बार चर्चा भी करी है। तो क्षत्रियों का जो कर्तव्य है वो ये है कि समाज की, प्रजा की सुरक्षा करें और किसी भी प्रकार के एनिमी से राज्य को सुरक्षित रखें, प्रजा में लॉ एंड ऑर्डर, शांति बनाए रखें और लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटर और राजा के तरह अच्छी तरीके से प्रजा को गवर्न करें। तो यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि तुम्हें अपने स्वधर्म को पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो। तुम सीधा अपना धर्म बदल करके इस प्रकार से युद्ध से जा नहीं सकते, छोड़ के अपना धर्म। तो भगवान क्या हमको शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से? हम भी अपनी जिस पोजीशन में हैं, आप, मैं, हम सभी, हम जिस भी पोजीशन के अंदर हैं, अपना जिस भी रोल के अंदर हैं, जैसे अर्जुन जो थे वो एक मिलिट्री वॉरियर थे। अब मिलिट्री वॉरियर क्षत्रिय है, उसका कर्म है कि वो अनुचित युद्ध के लिए प्रजा की रक्षा करे, किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम होती है धर्म की स्थापना के लिए करे, धर्म के प्रिंसिपल्स को लेट डाउन के लिए करे, अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ती है तो वो करे, वो क्षत्रिय का धर्म है। इसी प्रकार से हमको क्या समझना है ये कि हमारा जो कर्तव्य है हम उससे विमुख नहीं हो सकते कि मेरा काम जो भी है, बिजनेस है या जॉब है या जो भी इत्यादि, किसी भी रोल या हम किसी भी पोजीशन में हैं, उस स्वधर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो यहां पर प्रभुपाद ने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर भी कुछ लिखा है कि क्षत्रियों को पहले के जमाने में हमने सुना होगा कई बार वन में आखेट करने की उनको अनुमति थी और कई प्रकार के वॉरियर काम करने की उनको अनुमति थी, क्योंकि उनको युद्ध करने का अभ्यास होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं आज के क्षत्रिय जो हैं वो कौन हो सकते हैं, जैसे पुलिस है या कई प्रकार आर्मी है या कमांडोज होते हैं, या जो भी फ्रंट पे आज हमारे सैनिक जो हैं, बीएसएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, जो जिनका कार्य है कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, पुलिस है, शहरों में शांति रहे, बॉर्डर पे शांति रहे, ये सब क्षत्रिय वर्ग हुआ। इवन राजा तक, यानी कि एक बीएसएफ के जवान से लेकर के नरेंद्र मोदी तक ये क्षत्रिय की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा की सुरक्षा करे। राजा का कर्तव्य है कि धर्म की प्रिंसिपल्स को राज्य के अंदर पालन किया जाए, धर्म के प्रिंसिपल्स को। तो जो राजा हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये सब जिनको की गवर्न करना है, लीडरशिप करनी है, ये सब क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं। तो क्षत्रिय जो युद्ध करते थे, आज भी कमांडोज की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, या जो भी पुलिस या आर्मी के अंदर है इनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छे से इनको युद्धाभ्यास किया जाता है ताकि कभी ऐसा अनुचित युद्ध आए, कोई देश आक्रमण करे या कोई भी
देश के अंदर भी कोई विपदा हो तो उसका अच्छे से सामना किया जा सके। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे थे कि क्षत्रिय पुराने जमाने में कई बार शेरों को ललकारते थे, या कई बार कोई ऐसे जंगली जानवर जो कहीं गांव में शहर में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो उनको जाकर के गांव की रक्षा करने के लिए, फसलों की रक्षा करने के लिए जानवरों का शिकार भी किया करते थे, क्योंकि क्षत्रियों को ये अलाउड था, पर किसी और वर्ण के लिए ये अलाउड नहीं है। और इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने कि क्षत्रियों को सीधा संन्यास ग्रहण करने का शास्त्र में विधान ही नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय अगर इस प्रकार से सीधा संन्यास ग्रहण करने लगेंगे तो समाज को कौन गवर्न करेगा, समाज को कौन सुरक्षा प्रदान करेगा, प्रोटेक्शन कौन देगा। और इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि अगला जो सेकंड पैराग्राफ है, अगर आप उसमें देखें तो प्रभुपाद लिखते हैं कि युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अंतर उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। कई पुराने युगों में, कलयुग में यह वर्जित है, कलयुग में जानवर की हत्या वर्जित है, लेकिन द्वापर युग तक जहां पर शुद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे, पुराने उम्र के या बड़ी उम्र के जानवर को यज्ञ में उसकी आहुति दी जाती थी, और मंत्र उच्चारण वेद के ब्राह्मण इतने शुद्ध होते थे कि वो इतना अच्छा उच्चारण करते थे कि वो जानवर तुरंत मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त करता था। तो यहां सेकंड पैराग्राफ के अंदर प्रभुपाद ने लिखा है, जैसे क्षत्रिय जब अनुचित युद्ध या धर्म की स्थापना के लिए जब वो युद्ध करता है और बॉर्डर पे या युद्ध के अंदर अपने देश की रक्षा करते हुए, अपने प्रजा की रक्षा करते हुए, अगर वो क्षत्रिय, वो सैनिक, वो सिपाही, वो जो भी है, अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो शास्त्रों के अनुसार उसको स्वर्ग लोक यानी हायर प्लैनेट्स प्राप्त होते हैं। और यहां प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया कि जिस प्रकार यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है, पशुओं का वध कलयुग में वर्जित है, लेकिन ये द्वापर युग तक जब बड़ी उम्र का बूढ़ा पशु कोई होता था, जब, और उसका एक प्रोसेस था जब उसकी यज्ञ के अंदर उसकी आहुति दी जाती थी, लेकिन एक कंडीशन पे कि ब्राह्मण बोलने वाले वेदों के मंत्र का उच्चारण एकदम बढ़िया करेंगे। जब वेद का मंत्र बोलेंगे तो उनके गलती नहीं होनी चाहिए, और जब प्योरिटी के साथ में वेदों का मंत्र उच्चारण होगा तभी वो पशु अगला ही जीवन तुरंत उसका मनुष्य रूप में होगा। तो वो पशु इवोल्यूशन की जो साइकिल में था, कई योनियों में से निकल के आ रहा था और आगे कई योनियों में जाने वाला था, वो उसकी इवोल्यूशन साइकिल बीच में बंद होके सीधा मनुष्य योनि उसको प्राप्त होती थी। ये द्वापर युग तक अलाउड था, अभी कलयुग में अलाउड नहीं है। हालांकि कलयुग में तो असंख्य जीवों की हत्या हो रही है, लेकिन कलयुग में ये वर्जित है। और आगे हम देखते हैं जो इसका लास्ट पैराग्राफ है, वो भी आप गौर कीजिए, प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात लिखी है, जो 31 श्लोक का लास्ट पैराग्राफ। स्वधर्म, स्वधर्म, स्व मीन्स खुद का धर्म, ये दो प्रकार के होते हैं। जब तक मनुष्य यानी आत्मा मुक्त नहीं हो जाता, मुक्त कैसे होगा? जन्म और मृत्यु के साइकिल से जब तक निकल नहीं जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जैसे अभी हम मुक्त जीव नहीं है, अभी इस शरीर में हैं, हम कंडीशनड हैं, वी आर कंडीशनड सोल्स इन दिस बॉडी। तो जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते तब तक हमको मनुष्य शरीर के अंदर, हम जिस वर्ण के अंदर हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस भी हम वर्ण के अंदर हैं या जिस रोल के अंदर हैं, हमें अपना स्वधर्म का कर्तव्य पालन करना होता है। और दो प्रकार के स्वधर्म है, एक तो ये कि जब हम इस देहात बुद्धि के अंदर हैं, और दूसरा जब मुक्ति प्राप्त कर लेता है जीव, उसके बाद भी जब वह मुक्त हो जाता है, उसका विशेष कर्तव्य स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है, स्पिरिचुअल। फिर वो केवल भगवान के साथ नित्य संग और भगवान की सेवा और भगवान के साथ एक एंडलेस ब्लिसफुल लाइफ में रहता है जी।
वो उसका दूसरा स्वधर्म है, जब मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद हमको ये समझाना चाह रहे हैं, और भगवान भी हमको इस श्लोक के माध्यम से हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमको अपने अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारे लिए इसके अलावा कोई कार्य नहीं, क्योंकि धर्म के प्रिंसिपल्स किसने बनाए हैं? भगवान ने। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, इसका मतलब होता है धर्म के सारे प्रिंसिपल्स भगवान ही लेट डाउन करते हैं। तो धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। तो 31 श्लोका और 32वां श्लोक जो अगला आएगा, इन दोनों श्लोकों के अंदर भगवान अर्जुन को एक तरह से मेरिट बता रहे हैं। दाम, हमने सुना है ना, साम, दाम, दंड, भेद। तो अभी तक 30वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को पैसिफाई कर रहे थे, समझा रहे थे। साम, इसे हम साम कह सकते हैं, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को साम यानी समझा रहे थे। अब दाम, बेनिफिट बता रहे हैं भगवान। 31वें और 32वें श्लोक के अंदर मेरिट बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें क्या होगा, कितना अच्छा लाभ होगा अगर तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हो। तो देखिए, जो हम श्लोक संख्या देखते हैं 32, यद्रच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वार पावर्तम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अब कहते हैं भगवान, हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, वे क्षत्रिय सुखी हैं। बता रहे हैं अर्जुन को, दाम बता रहे हैं, मेरिट क्या, तुम्हें क्या लाभ होगा, जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं और जिसके लिए उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक के अंदर या इस 32वें श्लोक में अर्जुन से ये कह रहे हैं, अर्जुन, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना, ये बहुत बड़ा सुअवसर है, बहुत बड़ा सुअवसर है, क्योंकि तुम अधर्मियों का नाश करने जा रहे हो और धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध कर रहे हो। तो ऐसा सुअवसर बहुत कम मिलता है, बहुत कम क्षत्रिय होते हैं जिन्हें ऐसा युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। क्योंकि ऐसे युद्ध के अंदर अगर जो क्षत्रिय अगर वीर गति को भी प्राप्त हो गया तो उसके लिए उच्च लोकों में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। आप देखिए यहाँ पे इस श्लोक के पहली ही लाइन में स्वर्ग द्वार मपाव्रतम, क्लियरली भगवान कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमको इस भगवत गीता के इस श्लोक से यह भी समझना है कि 14 सिस्टम्स हैं, प्लैनेटरी सिस्टम। देयर आर 14 लेयर्स ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम। 7 पृथ्वी के ऊपर हैं और बाकी नीचे हैं। तो हायर जो प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं वहां पर उच्च लोकों की प्राप्ति ऐसे क्षत्रिय को होती है, ऐसे सैनिक को, ऐसे योद्धा को, जो धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्मों को मारते मारते अगर वीर गति को प्राप्त होता है तो वो स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। अर्जुन को भगवान दाम बता रहे हैं, साम और दाम भी। तो यहां पर हम थोड़ा तात्पर्य देखें। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण, परम गुरु, परम गुरु, परम गुरु कैसे हुए भगवान कृष्ण? क्योंकि जितनी भी वेद हैं हम जानते हैं उसका उनकी उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान कृष्ण से हुई। 15वें अध्याय के 15वां श्लोक 15.15 अगर आप खोलेंगे तो उसमें भगवान साफ साफ कहते हैं कि वेदों के द्वारा पढ़ने का तात्पर्य केवल यह है कि मुझे जानना। वेदों का संकलन करता मैं हूं, मैं ही वेदों की उत्पत्ति हूं, मैं ही संकलन करता हूं और वेदों के द्वारा जानना भी मुझे ही है। तो परम गुरु भगवान ही हो गए। तो श्री कृष्ण जो परम गुरु हैं, अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। भर्त्सना, जब वो कहता है कि युद्ध में तो कुछ भी लाभ नहीं दिखता, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। तो जब आपको याद है अर्जुन ने पहले चैप्टर में कहा था ना कि मैं सिंफुल रिएक्शन हो जाएंगे और हमको नरक में जाना पड़ेगा, तो उसके इस बात को भगवान यहाँ पे काउंटर बता रहे हैं
अगर ऐसे क्षत्रिय को जिसको धर्म की स्थापना का युद्ध का अवसर मिले तो वो उच्च लोकों की प्राप्ति करता है, नरक में नहीं जाता। राइट? अब यहाँ एक पराशर मुनि ने पराशर स्मृति में जो लिखा है क्षत्रिय की डेफिनेशन, उसको हम देख सकते हैं। क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र प्राणी ही प्रदंडयन निर्जितया पर सैन्यादि क्षितिन धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। किस लिए करनी पड़ती है? शांति मेंटेन करवाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने के लिए। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए, ये उसका काम है। पराशर स्मृति। ना पराशर मुनि महर्षि वेदव्यास के पिता थे। महर्षि वेदव्यास आप सब जानते ही हैं, उनके पिता थे, और उन्होंने पराशर संहिता स्मृति के अंदर वेदव्यास के पिता पराशर ने ऐसा क्षत्रियों के बारे में लिखा है। और आगे आप देख सकते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो भी अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई रीजन नहीं था। क्योंकि हमने पिछली कक्षा में देखा था ना कि भगवान ने अर्जुन को एथिस्टिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग भी बताया कि अगर तुम ये मान लो कि भाई एथिस्टिक फिलॉसफी, जो नास्तिकवादी फिलॉसफी, अगर तुम मान के चलो कुछ समय के लिए कि आत्मा जन्मता भी है और आत्मा मरता भी है, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। और यदि कोई क्षत्रिय शत्रुओं को जीतता है धर्म की स्थापना के लिए, तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा और उसके द्वार उसके लिए खुल जाएंगे। अब श्लोक संख्या 33। अथ चेत्तवमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्यस्यसि। अब अभी तक तो भगवान ने उनको बताया कि तुम्हारे को युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब आगे उनको ये भी बता रहे हैं कि अगर तुम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो दंड क्या तुम्हें मिल सकता है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम या दंड तुमको मिलेगा। देखिए, किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, स्वधर्म, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तो अर्जुन पहले क्या कह रहा था कि मैं इनको मारूंगा गुरुजनों को तो मुझे पाप लगेगा, लेकिन भगवान उसकी बात को काउंटर कह के ये कह रहे हैं उससे पाप नहीं लगेगा। अगर तुम अधर्मियों के विरुद्ध स्वधर्म का पालन नहीं करते तो तुम्हें पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खोदोगे। यश का मतलब पूरी कीर्ति खोदोगे। अर्जुन अपने आप में इतने कीर्तिमान योद्धा थे कि आप देखिए, इस पर्पल में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया है। एक छोटी सी स्टोरी भी है कि यहां तक कि उनको शिवजी ने पाशुपाश अस्त्र दिया था, अर्जुन को दिया था, और उसके लिए एक बार जब दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलके जब पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में चीट किया था और वनवास भेजा था, तब भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने उनके वनवास में गए और अर्जुन को जाके ये बोला कि देखो, तुम इस वनवास में अपना समय खराब मत करना। दुर्योधन हस्तिनापुर में अस्त्र शस्त्र तैयारी कर रहा है, तो तुम भी दिव्य अस्त्रों की तलाश में जाओ और महादेव को प्रसन्न करके उनसे पाशुपात अस्त्र प्राप्त करो। तब अर्जुन महादेव की तपस्या करते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं, और महादेव उनके सामने एक शिकारी के रूप में आते हैं पहले, और एक छोटा सा उनके साथ युद्ध भी होता है अर्जुन के साथ, जहां अर्जुन बहुत अच्छा अपनी जो वीरता का करते हैं प्रदर्शन, तो महादेव प्रसन्न होते हैं और अर्जुन को ये दिव्य अस्त्र भी देते हैं। तो अर्जुन एक ऐसा महान योद्धा था जिसे यहां तक कि शिवजी ने भी उनको कृपा प्राप्त की थी। यहां तक कि उनके गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य ने जब विराट युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, दुर्योधन सब लोगों को एक साथ जब पराजित कर दिया था, तब द्रोणाचार्य इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने अर्जुन को एक ऐसा दिव्य अस्त्र दिया जिससे अर्जुन उनका ही वध कर सकता था। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अर्जुन एक ऐसे महान योद्धा थे
जिनके पास महादेव से अस्त्र प्राप्त थे, गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त थे, यहां तक कि अर्जुन के धर्म पिता इंद्र स्वर्गलोक की यात्रा में जब अर्जुन गए थे तब उनको वहां से भी कई दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे। तो अर्जुन अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ग्लोरीफाइड योद्धा थे। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जैसा वीर योद्धा, जिसको कि इतने अच्छे दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए हैं शिव जी से, इंद्र से, द्रोणाचार्य से, तो तुम जैसा वीर योद्धा अगर अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेगा और चला जाएगा युद्ध से, तो तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश कितना खराब हो जाएगा एक क्षत्रिय होने के नाते। और अगले श्लोक में देखिए वो क्या कहते हैं, अकीर्ति चापी भूतानी, अकीर्ति चापी भूतानी कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति रिच्यते। अब क्या कहते हैं भगवान, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, क्योंकि तुमने तो इतनी कीर्ति स्थापित करी है, तुमने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था, इतना बड़ा कंपटीशन जीत के विराट युद्ध तुमने जीता, इतने बड़े बड़े अस्त्र प्राप्त किए, तुम इतने ग्लोरीफाइड योद्धा हो जिनसे कौरवों को भय है। तो जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। और सम्मानित व्यक्ति के लिए, सम्मानित, ग्लोरीफाइड, अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। यानी कि अगर तुम्हारे बारे में इस प्रकार की बातें होंगी कि अर्जुन डर गया या अर्जुन भाग गया युद्ध से, तो तुम्हारी कीर्ति कितनी खराब होगी। और क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हारे लिए, किसी भी क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। जैसा कि एक बार आपको मैंने बताया था कि जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को भेजते हैं पांडवों को महाराज द्रुपद को बंदी बना के लाने के लिए, और जब पांडव जाके द्रुपद को लेके आते हैं द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में मित्रता थी लेकिन बाद में उनमें दुश्मनी हो जाती है, मैंने एक कथा आपको पहले बताई थी। तब द्रोणाचार्य द्रुपद के लिए कहते हैं कि इसको छोड़ दो, ये व्यक्ति तो मेरे दंड के योग्य भी नहीं है। तो द्रुपद महाराज इतना प्रतिशोध में आ जाते हैं क्योंकि वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय जो हैं वो इस प्रकार का अपमान नहीं झेल सकते, नहीं सहन कर सकते। तो यहाँ भगवान वही उनको बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा अपयश हुआ तो ये मृत्यु से तुम्हारे लिए बढ़कर है। इट इज वर्स देन डेथ। क्षत्रिय को मार दो अलग बात है, लेकिन क्षत्रिय का अपमान करना वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो यहां हम इसका तात्पर्य जो है वो पढ़ लेते हैं। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान गुरु के रूप में भी आ गए। देखिए, क्योंकि भगवान को अर्जुन ने 7वें श्लोक में सरेंडर किया था। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे, कायर है। इतना बड़ा योद्धा, इतने अच्छे अस्त्र, इतना विराट, जिससे दुनिया भयभीत होती थी, ये भाग के चला गया। और तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें गाली देते रहेंगे, किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे। तो मेरी सलाह है कि तुम्हारा युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे अच्छा तुम युद्ध में मर जाओ, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। अपयश क्षत्रिय के लिए बहुत घातक है। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम यानी युद्ध से पलायन न करे, अपितु युद्ध करे। हाँ, अब हम पढ़ते हैं 35th वर्स। भयात ऋणात उपरतम, भयात ऋणात उपरतम मस्यन्ते त्वां महारथः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुच्छ
मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना एक कंप्लीट डिसीजन दे रहे हैं कि तुमको अगर ये लगता है कि ये योद्धा जिनके बारे में तुम करुणा कर रहे थे, पहले चैप्टर में आपको याद है अर्जुन क्या बोलते हैं, मेरे स्वजन, ये सब मेरे स्वजन हैं, मुझे इनके प्रति करुणा हो रही है, मैं इन पे कैसे इनको बाण चलाऊंगा, कैसे मैं इनको मारूंगा, मेरे स्वजन हैं, मेरे प्रिय हैं, मुझे दया आ रही है इन पे। तो भगवान क्या बोलते हैं कि ये सारे योद्धा तुम्हारा अपमान करेंगे, अपयश करेंगे और तुमको बिल्कुल बेकार समझेंगे, तुच्छ मानेंगे, तुच्छ व्यक्ति है। इतना बड़ा अपने आप में योद्धा बनता था, इतने बड़े बड़े दिव्यास्त्र प्राप्त किए और युद्ध के समय डर के पीठ दिखा के भाग गया। कोई तुम्हारी करुणा को समझने वाला नहीं है अर्जुन। कोई तुमको एप्रिशिएट नहीं करेगा कि नहीं देखो ये हमारे लिए इसने युद्ध का त्याग कर दिया, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है अर्जुन। कि वो ये नहीं समझेंगे कि तुमने करुणा के वश तुमने सबका नुकसान ना हो ये सोच के तुम युद्ध का त्याग कर रहे हो, वो तुम्हें तुच्छ समझेंगे। और इसका जो तात्पर्य है, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी, तुम डर गए, तुम कायर निकल गए। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है, कौरव जो है वो धर्मपरायण नहीं है। हरि बोलो क्या है? धर्मपरायण नहीं है। धर्मपरायण नहीं है, अधर्मी लोग हैं। तो वो अर्जुन के इस धर्म के भाव को, करुणा के भाव को समझेंगे नहीं, वो उसको नेगेटिव लेंगे। अरे देखो इतना बड़ा योद्धा, इतने अस्त्र इसके पास, शस्त्र, लगता है ये डर गया, हमसे भयभीत हो गया। हमारी कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी की थी, 11 अक्षौहिणी, और पांडवों की 7 अक्षौहिणी। एक अक्षौहिणी के अंदर 9000 हाथी होते हैं, 90,000 चैरियट्स होते हैं, करीब 1 लाख उसमें पैदल सैनिक होते हैं। इस प्रकार से एक अक्षौहिणी होती है। 9,000 एलिफेंट्स, 90,000 चैरियट्स, 1 लाख उसमें सैनिक, और इसके अलावा भी तो एक अक्षौहिणी हुई है। ऐसे कौरवों के पास 11 थी और पांडवों के पास 7। तो वो ये समझेंगे कि ये डर गया, हमारी सेना से डर गया। और भगवान कृष्ण की नारायणी सेना भी कौरवों की तरफ थी, नारायणी सेना, क्योंकि अर्जुन ने भगवान को मांगा था और दुर्योधन भगवान से नारायणी सेना लेकर संतुष्ट हो गया था। तो वो धर्म के अधर्मी लोग हैं जो धर्मपरायण नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे इस भाव को भी नहीं समझ पाएंगे और तुमको तुच्छ मानेंगे। और अगला श्लोक जो है 36, अवाच्य बादान च बहुन वदिशन्ति तब अहितः निंदन्तः तब सामर्थ्यम तत् दुःखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है अर्जुन? तुम जैसे आदमी के लिए, तुम जैसे वीर योद्धा के लिए क्या हो सकता है? प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथा कथित दया भाव, जो अर्जुन शुरुआत में जो रीजन दिया था ना उन्होंने, पहला आपको याद है, करुणा, आउट ऑफ कंपैशन, उस तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को भगवान सिद्ध कर रहे थे कि तुम तो इन पे दया कर रहे थे, तुम तो इनके लिए दया सोच रहे थे, क्योंकि ये अधर्मी जो लोग हैं ये तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचने वाले नहीं है। और तुम जाओगे, तुम्हें अपयश मिलेगा, अकीर्ति मिलेगी, तुम्हारा उपहास होगा, मजाक उड़ जाएगा। तुम ये मत सोचना कि लोग कहेंगे भाई देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, हमारी रक्षा के लिए, हमारे लिए इसने युद्ध त्याग दिया। तो यहां पर भगवान हमको इन 2-3 श्लोकों से हमारे लिए जो इसके अंदर मैसेज है वो ये है कि जो व्यक्ति अधर्मी है उससे आप इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि हम अगर कोई ऐसा अच्छा एक्शन कर रहे हैं
तो उसको वो व्यक्ति उसी प्रकार से लेगा जो हमारा भाव है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति अगर वो धर्म परायण नहीं है, अगर वो व्यक्ति धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, तो हम अगर जो सोच रहे हैं, अगर हम हमारे मन में जो भाव है उस भाव को वो वैसे ही ले, ये जरूरी नहीं है। नाउ अब हम जाते हैं श्लोक संख्या 37। ओके, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुतश्चत् कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, खड़े जाओ। मोटिवेटिंग, इट्स वेरी वेरी मोटिवेटिंग। अपने रोल की कर्म है, हमें उसको अच्छे से पालन करना चाहिए। उत्तिष्ठ, खड़े होकर के अपना कर्म, जो भी बिजनेस है, जॉब है, रोल एज ए फादर, एज ए मदर, जो भी कार्य हमको भगवान ने दिया है, हमको अपने कार्य को, अपने स्वधर्म को बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। तो यहां क्या बोला भगवान ने कि तुमको फायदा ही है। अगर तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम स्वर्ग जाओगे, और अगर तुम जीत गए तो सारा साम्राज्य पृथ्वी का तुम उसका एंजॉय करोगे, उसको तुम भोगोगे, पृथ्वी का राज्य तुम्हें मिल जाएगा सारा का सारा। तो दोनों ही तरफ से तुम्हें लाभ है, तुम्हें नुकसान कोई है ही नहीं अर्जुन। और इसलिए तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो अभी तक जो चल रहा है ना डिस्कशन, ये श्लोक संख्या 37 तक, यहां पर भगवान मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लाभ, हानि, मेरिट्स, डीमेरिट्स, कि तुम क्या करोगे तो तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, क्या नहीं करोगे तो क्या दंड हो जाएगा। पहले भगवान ने 30वें श्लोक तक समझाया, आत्मज्ञान दिया, पदार्थ स्पिरिट का फर्क क्या है ये समझाया। उसके बाद वो साम था, साम एक्सप्लेन किया, स्पेसिफाई किया। अभी उसके बाद भगवान ने दाम भी बताया, दंड भी बता रहे हैं भगवान कि दाम क्या होगा, तुम्हें क्या लाभ होगा, दंड क्या होगा, अपयश हो जाएगा, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। ठीक है, और अब भगवान जो है इससे ऊपर ले जा रहे हैं अर्जुन को ग्रेजुअली। तो यानी कि अर्जुन को जो ग्रेजुअली अपलिफ्ट करेंगे, यानी ये हमारे लिए है। ठीक है, अब जो श्लोक हैं 2-3 लास्ट के, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस सी श्लोक संख्या 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापस्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, देखो ये आप ध्यान दो। अब अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं? तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट these 2-3 important verses in the last. तो अभी तक जैसा मैंने आपको बताया, भगवान कृष्ण अर्जुन को मेरिट्स, डीमेरिट्स, लाभ, हानि, जय, विजय के बारे में बता रहे थे। अब कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन जो है निष्काम कर्म योग की तरफ जाए। निष्काम कर्म योग का मतलब ये कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके रिजल्ट्स हम भगवान को ऑफर कर देते हैं। ऑल द रिजल्ट्स हम भगवान को ऑफर करते हैं, रिजल्ट से हम कोई अटैचमेंट नहीं रखते। जैसे सकाम कर्म, सकाम, सकाम कर्म का मतलब डिजायर, मतलब किसी रिजल्ट की इच्छा से किया हुआ कर्म। अपने खुद के लिए किसी
रिजल्ट की इच्छा से किया हुआ कर्म क्या कहलाता है? सकाम कर्म, सकाम कर्म योग। अब सकाम जो कर्म है, सकाम, वो अच्छा बुरा होता है। तो सकाम कर्म बाइंड करता है हमको इस भौतिक जगत से, क्योंकि सकाम कर्म के फल अच्छे या बुरे हो सकते हैं। तो अच्छे फल अगर होते हैं तो हमको उन अच्छे फलों को भोगने के लिए भी इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। हरि बोल। देखो देखो, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, सकाम कर्म, सकाम कर्म, तो उसके रिजल्ट्स को हमें भुगतने के लिए अच्छे आना पड़ेगा। और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो उसको भी हमको भुगतने आना पड़ेगा। मतलब रिएक्शंस हैं, सकाम कर्म के अच्छे बुरे रिएक्शंस हैं। सकाम कर्म से योगी, योगी का मतलब जो अपने आप को भगवान कृष्ण से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ग्रेजुअली अपलिफ्ट होता है निष्काम कर्म के स्टेज पे। भक्ति के द्वारा होता है ये। निष्काम मतलब अपने लिए कुछ नहीं कर्म करता व्यक्ति, केवल सारे रिजल्ट्स भगवान को ऑफर करता है, अपने लिए डिजायर नहीं करता। तो निष्काम कर्म और भक्ति ये काफी क्लोज है। डिवोशन, डिवोशन एंड निष्काम कर्म। अभी निष्काम कर्म के अंदर भी मनुष्य उस कर्म से अटैच हो सकता है, जो कर्म करता है उससे वो अटैच हो सकता है, रिजल्ट से भले ही ना हो। देखो, रिजल्ट से वो भले ही अटैच ना हो, पर कर्म से हो सकता है निष्काम कर्म में। लेकिन भक्ति के अंदर मनुष्य अपने किसी भी कर्म से भी अटैच नहीं होता। वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कोई भी कार्य करने को तैयार रहता है, वो उसको अच्छा लगे या उसको अच्छा ना लगे। उसको झाड़ू मारना है तो वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए झाड़ू मार देगा, उसको कोई और कार्य करना है वो कर देगा। जो कार्य कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है, भक्त जो है, भक्ति योगी वो उस कर्म से भी अटैच नहीं होता। पर निष्काम कर्म एंड भक्ति योग, भक्ति काफी नजदीक है। पर निष्काम कर्म में व्यक्ति कर्मों से अटैच, अपने रिजल्ट्स सारे भगवान को ऑफर करता है, लेकिन अपने कर्म से अटैच हो सकता है। लेकिन भक्त तो कोई भी कर्म करने को तैयार है। जैसे गोपीज का एग्जांपल है, गोपीज का, गोपियां जो हैं वो भगवान की सबसे टॉप क्लास डिवोटीज हैं। और वो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एक बार एक छोटी सी कथा है कि भगवान को, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर एक कथा, लीला हुई थी। भगवान को कुछ दर्द हुआ सिर में, तो नारद मुनि से भगवान ने कहा कि मुझे थोड़ा यहाँ दर्द है नारद मुनि, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि इसको ठीक करो। तो नारद मुनि कहते हैं, भगवान प्रभु मैं क्या सेवा करूं आपकी? कहते हैं कि ये किसी शुद्ध भक्त की पैरों की धूल मेरे को लगा दो तो मेरा सर का दर्द चला जाएगा। ये एक लीला है समझने के लिए। तो नारद मुनि को बोलते हैं कि तुम मुझे दे सकते हो तुम्हारे पैरों की रज? तो नारद मुनि कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं नरक में चला जाऊंगा, मेरे पैरों की रज आपको लगाऊंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। तो नारद मुनि जाते हैं ढूंढने किसी अच्छे भक्त की पैरों की रज। तो ये करते करते कोई नहीं देता, व्रज वृंदावन में जाके गोपियों से मिलते हैं और गोपियों को बोलते हैं कि भगवान को सिर में दर्द है। तो गोपियां कहती, बोलो तो क्या सेवा करनी है? कहते हैं, ये करनी है कि उसमें तुमको नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन और तुम्हारे पैरों की रज भगवान को लगाएंगे तो तुम वो ठीक हो जाएगी। तो गोपियां खूब सारी रज अपने पैरों की देती हैं। कहते हैं, कहीं भी जाना पड़े, नरक में जाना पड़े, स्वर्ग में जाना पड़े, पाताल में जाना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भक्ति योगी इस प्रकार से जो भी एक्टिविटी करता है उससे वो अटैच ही नहीं होता, और वो जस्ट कृष्ण की संतुष्टि के लिए करता है। तो भगवान इस श्लोक में अर्जुन को निष्काम कर्म की तरफ ले जा रहे हैं। ग्रेजुअली ही विल, भगवान हमको भक्ति, शुद्ध भक्ति की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखते हैं प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत में के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता।
दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर के, इन द मोड्स ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, यानी सकाम कर्म, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित करता है, वह सामान्य कर्म करने वाले समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के डिवोशनल सर्विस में या कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर जो भी कर्म करता है, तो वो किसी भी व्यक्ति का ऋणी नहीं होता। ऋणी मतलब जैसे हम अपने पितरों के भी ऋणी होते हैं, हम अपने हमारे जो ऋषि गोत्र के हैं उनके प्रति ऋणी होते हैं, हम देवताओं के प्रति ऋणी होते हैं। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक भी लिखा है, आप देख सकते हैं, 11th कैंटो का 5th चैप्टर का 41 श्लोका, श्रीमद् भागवतम। देखो उसमें क्या लिखा, देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम न किंकरो नायमणि च राजन सर्वात्मनः यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। मतलब कि जब हम एक मनुष्य जीवन में जब यहाँ आए, तो हम पर सभी लिविंग एंटिटीज के कोई ना कोई ऋण है। देवताओं के हैं, इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी का हम पर ऋण है। हमारे गोत्र जो होते हैं, हमारे ऋषि, हम सब ऋषियों की संतानें हैं। अब आज के जमाने में तो लोगों को अपना गोत्र नहीं पता, लेकिन उनके प्रति हमारा ऋण है, हमारे पितरों के प्रति ऋण है। लेकिन इन ऋणों से, इन सभी ऋणों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है अगर वो मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की शरण ले ले। देखो आगे पढ़ो आप, जिन्हें अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की चरण ग्रहण कर ली, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ। मुकुंद मतलब क्या होता है? मुक्ति देने वाले। मुक्ति केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का ये वर्ष हम देख रहे हैं, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितृ ही क्यों ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्तव्यों को ना करें। अगर हम भगवान के प्रति सरेंडर हो रहे हैं तो हम कैजुअल हो जाएं कि मैं अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करूंगा या संस्कार नहीं करूंगा। इसका मतलब ये भी नहीं दर्शाता। एक अच्छे भक्त को अपना कर्तव्य, अपने जो भी कार्य हैं उसको सुनियोजित ढंग से करना ही चाहिए। लेकिन भागवत पुराण कहता है कि जो व्यक्ति मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ ले और उनको सरेंडर कर दे, देन वो किसी के भी ऋणी में, कृतज्ञता में नहीं आता। अब आगे हम देखते हैं 2.39। ओके, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योर्गे तिमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहां मैंने अर्जुन तुम्हें वैश्विक अध्ययन यानी सांख्य फिलॉसफी द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। तो भगवान अर्जुन को अभी सकाम कर्म से, क्योंकि अर्जुन अभी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सोच रहे थे, सकाम कर्मी, अपने इंटरेस्ट के बारे में कि मेरे को इनको मार के मुझे क्या फायदा होगा, मैं युद्ध जीत लूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं है, या इनको मारने से मैं दुखी हो जाऊंगा, ये मेरे परिजन हैं, महाअनुभाव हैं। ऐसा अर्जुन अपने इंद्रिय तृप्ति यानी सकाम कर्मी के लेवल पे सोच रहे थे। भगवान अब उनको ग्रेजुअली निष्काम कर्म कैसे करना है वो बताने जा रहे हैं। निष्काम मतलब क्या हुआ? जहां पे व्यक्ति कर्मों के रिजल्ट्स, अपने आप कर्मों के कोई भी रिजल्ट हो, वो सारे रिजल्ट भगवान के तृप्ति के लिए करता है, भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए करता है कि भगवान इससे प्रसन्न रहे। ठीक है, निष्काम कर्म अभी हम समझते हैं इसको। निष्काम कर्म भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो हे प्रतापपुत्र। तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। कर्मों में तुम एंटेंगल नहीं होगे, कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लोगे। सांख्य योग, तो भगवान ने अभी तक क्या बताया है?
सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी क्या समझा हमने? डिफरेंस, इट्स एन एनालिटिकल स्टडी, जो यहां लिखा है वैश्लेषिक अध्ययन बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। ओके, सो सांख्य योग अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड मैटर एंड कंट्रोलर, एंड जो सोल के बारे में, पदार्थ के बारे में, और कंट्रोल जो करने वाला है ईश्वर के बारे में, ये सांख्य फिलॉसफी है। इनका डिफरेंस जब हम समझते हैं, इसे क्या कहा जाता है? अब जब कोई सांख्य फिलॉसफी जब हम समझते हैं, इसे कहते हैं ज्ञान योग। ओके, सांख्य फिलॉसफी मींस ज्ञान योग, ज्ञान आया, पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर कहां स्थित है, आत्मा और पदार्थ का क्या फर्क है। तो मध्वाचार्य जो कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं, मध्वाचार्य जो आचार्य हैं जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय का स्थापना किया, और जो ब्रह्मा जी के गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, उन्होंने पंच भेद बताए हैं। पंच भेद मतलब अबाउट दिस सांख्य फिलॉसफी, सोल और सोल में क्या भेद है, सोल और मैटर में क्या भेद है, मैटर और मैटर में क्या भेद है, मैटर और भगवान में क्या भेद है, उसी प्रकार से सोल और गॉड में क्या भेद है। सोल टू सोल वन, सोल एंड मैटर का क्या भेद, सोल एंड गॉड का क्या भेद, तीसरा मैटर और मैटर के भेद के बारे में, और मैटर और गॉड के बारे में। तो ये डिफरेंस जैसे पंच भेद कहा जाता है। जो संस्थापक आचार्य मध्वाचार्य जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करी है, उन्होंने ये ज्ञान दिया हुआ है। तो दिस इज सांख्य फिलॉसफी। तो अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान आता है तो उसको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि अब वो इस ज्ञान को अप्लाई कैसे करे। हमने सांख्य फिलॉसफी समझी तो ये ज्ञान योग हुआ, ज्ञान योग हो गया, ठीक है। अभी ज्ञान योग के बाद इस ज्ञान को अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि, इंटेलिजेंस, उसे बोलेंगे बुद्धि योग। आप आराम से समझना, इंटेलिजेंस इस नॉलेज को अप्लाई कैसे करेगा, अप्लाई कैसे करेगा। जैसे इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास 2-3, अब वो इंग्रेडिएंट सोल, मैटर, गॉड का डिफरेंस, अब इसको मैं अप्लाई कैसे करूं? ज्ञान तो हो गया, इस नॉलेज को मैं कैसे एप्लीकेशन में लाऊं? तो अप्लाई करने के लिए क्या होगा? बुद्धि योग। और जो एप्लीकेशन एक्टिविटी होगी दैट इज कर्म योग। योग का मतलब ऐसी एक्टिविटी जिससे आप कनेक्ट होते हो टू द सुप्रीम। ओके, ज्ञान योग हो गया यानी सांख्य फिलॉसफी, और बुद्धि योग और कर्म योग इज वन थिंग। बुद्धि योग से हमने एक्टिविटी जो करी, कर्म योग किया, वो एक लेवल पे है, और सांख्य योग और वो ज्ञान योग एक लेवल पे, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछना। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, पर उसको हम कैसे यूज करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे किसी केमिकल लैब के अंदर सारे केमिकल्स हैं, लेकिन जब तक हमें कोई अथॉरिटी आके लेबोरेटरी में नहीं बताएगी किस केमिकल को कैसे अप्लाई करना है, दैट तो उस प्रकार से ये इंग्रेडिएंट्स हैं। नॉलेज हो गई सांख्य की, ज्ञान योग हो गया, अभी बुद्धि योग से हम उसको कर्म योग में लेके जाएंगे, अप्लाई करेंगे निष्काम भाव के लिए। दैट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। सो यहां पर कृष्ण भगवान अर्जुन को ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक तुम्हें मैंने सांख्य का दर्शन कराया, उसका वर्णन किया है, अब तुम निष्काम भाव से यानी बुद्धि इस्तेमाल करते हुए निष्काम भाव से कर्म कैसे करोगे। हे सुनो प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम्हें कर्मों के रिएक्शंस नहीं आएंगे, तुम एंटेंगल नहीं होगे किसी भी प्रकार के कर्म के अंदर, तुम किसी प्रकार से उसमें बंधन में नहीं फंसोगे। जो सकाम कर्म हमको बंधन में बांधता है, इसलिए अभी हम इस भौतिक जगत में हैं। और जो एक श्लोक हम और ले लेते हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते
स्वल्पम मत्स्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हाँ, बहुत अच्छा श्लोक है। तो भगवान क्या कहते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम निष्काम भाव से कर्म योग करोगे, निष्काम भाव से कर्म योग करोगे, बुद्धि लगाते हुए कर्म योग करोगे, यानी हर काम भगवान को अर्पित करोगे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तुष्ट करने के लिए हर कार्य करोगे, तो क्या होगा, इस प्रयास में कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। बहुत अच्छा श्लोक है, आपको इसका समझ के मीनिंग बहुत खुशी होगी। देखो, मतलब कृष्ण भावनामृत में की हुई थोड़ी सी भी एक्टिविटी, भक्ति अगर हम थोड़ी सी भी करते हैं तो इस प्रयास में हमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हम बड़े से बड़े खतरे से बच सकते हैं। तो बड़े से बड़े खतरे का मतलब भगवान यहाँ पे निम्न योनि में वो जीव नहीं जाएगा। ये खतरा जो है ना, मनुष्य जीव से निम्न योनि में जाने का खतरा, हमें अगला जन्म क्या मिलेगा हमें नहीं पता ना, लेकिन अगर हम कृष्ण भावनामृत में थोड़ा भी प्रयास करते हैं, जो हम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपसे, आप सुन रहे हैं, तो ये जो भक्ति हो रही है हर हफ्ते आपकी, ये जो भी भक्ति हो रही है, जो भी दर्शन कर रहे हैं आप, जो भी भगवान का नाम ले रहे हैं, जो भी भगवान को भोग करा रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में की गई थोड़ी सी भक्ति से अगर आदमी गिर भी गया ना नीचे, तो भी उसमें उसको भगवान कहते हैं मैं बड़े से बड़े खतरे से बचाता हूं। खतरा मतलब ऐसा नहीं कि कोई नुकसान से बचा लिया या कोई भौतिक एक्सीडेंट से बच गया इंसान। बात यहां पे हो रही है निम्न योनि में नहीं जाएगा। जैसे कि अजामिल की कथा श्रीमद् भागवतम में आती है, तो अजामिल की कथा मैं थोड़ा 2-3 मिनट लूंगा आपसे। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, भगवान का बहुत अच्छा भक्त था। होता क्या है कि एक बार वो जंगल से जा रहे होते हैं, तो अजामिल किसी वेश्या स्त्री को देख लेते हैं किसी पुरुष के साथ संग होते हुए, तो अजामिल की बुद्धि वहां थोड़ी उनकी भ्रष्ट हो जाती है और वहां से वो भ्रष्ट हो जाते हैं और उस वेश्या से विवाह करके घर ले आते हैं और अपनी पत्नी को घर से निकाल देते हैं। और उसके बाद बहुत लंबी कथा है कि वो अजामिल ब्राह्मण उस वेश्या के साथ पूरा जीवन व्यतीत करता है और बहुत से बच्चे उनके उत्पन्न होते हैं। तो उनका जो 10वां बच्चा होता है अजामिल का, वो वेश्या के संग से जो सबसे छोटा बच्चा था, तो एक बार अजामिल घर से बाहर गए होते हैं, तो कुछ सन्यासी आते हैं और वेश्या से भिक्षा मांगते हैं। तो वो वेश्या पत्नी जो ब्राह्मण की थी अजामिल की, वो भिक्षा देती हैं, तो सन्यासी रिटर्न में उनके सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रख देते हैं। आप सुनो बहुत ध्यान से, ये इतनी जबरदस्त स्टोरी है ना श्रीमद् भागवतम में, अगर कोई डिटेल में पढ़ लेना आप रोंगटे खड़े हो जाए। तो वो नारायण बच्चे को नाम दे देते हैं, अभी बच्चे छोटे बच्चे का नाम नारायण पड़ जाता है। तो अजामिल अपने बच्चे में बहुत आसक्त था, वो तो ब्राह्मण था पहले, लेकिन वो नीचे गिर जाता है, मतलब पाप कर्म करने लगता है। तो छोटे बच्चे को हमेशा नारायण नारायण क्या कर रहे हो, नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण ये खाओ, ऐसे करता था। तो जब मृत्यु का समय आता है तो अजामिल ने अच्छे कर्म नहीं किए होते, इसलिए उनको यमदूत दिखते हैं। कौन दिखते हैं? यमदूत। और जब यमदूत दिखते हैं तो भय के मारे वो अपने छोटे बच्चे को देख के जोर से नारायण बोलता है, और जैसे ही अजामिल नारायण बोलते हैं, तुरंत 4 विष्णु के दूत आते हैं भगवान के और उन यमदूतों को आके रोक देते हैं कि इस आत्मा पे तुम्हारा अधिकार नहीं, क्योंकि इसने अंत के समय नारायण का नाम ले दिया। तो यमदूत के बीच में और उनके बीच में बहुत लंबा डिस्कशन है भागवतम में, फैंटास्टिक डिस्कशन है। कहने का जो मैं आपसे तात्पर्य ये कहना चाह रहा हूं कि यहां भगवान ने उस पर कृपा की क्योंकि वो भगवान का बहुत अच्छा भक्त था, पर हाँ फॉल डाउन हो गया उसका, वो अपनी भक्ति से च्युत हो गया, एक वेश्या से शादी कर लिया, बच्चे उत्पन्न कर लिए, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। लेकिन भगवान ने अंत में उस पर कुछ कृपा की ताकि वो कर सके। वो उसके बाद बहुत लंबा उसका ये पूरा प्रकरण, बहुत लंबी कथा है,
मैं जस्ट आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि इस भगवत गीता के इस श्लोक से हमको ये सीखना है कि अगर हम थोड़ी भी भक्ति जो आप कर रहे हैं, तो आगे 6 चैप्टर में आएगा कि भगवान खुद कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति निम्न योनि में बिल्कुल नहीं जाता, उसको मनुष्य जीवन ही प्राप्त होता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं यहाँ पे छोटा सा, जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, वहां एक स्कूल के 2 स्टूडेंट्स हैं। क्या है? 2 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट वो बहुत मिस्चीवियस है, मतलब बहुत ही बदमाश है, लेकिन वो रेगुलरली स्कूल जाता है। ठीक है, बहुत बदमाश बच्चा है पर रेगुलरली क्या करता है? स्कूल जाता है। एक बच्चा बदमाश नहीं है, घर पे रहता है, स्कूल नहीं जाता, घर में बैठ के अच्छे से पढ़ता है। समझ गए? जैसे एक बच्चा बदमाश है पर स्कूल जाता है, एक बच्चा बदमाश नहीं है, घर बैठ के स्वयं खुद पढ़ता है अच्छे से। तो कौन बेटर हुआ? बेटर वो हुआ जो स्कूल जा रहा है, भले ही वो बदमाश हो, भले ही वो क्या हो? बदमाश हो, क्योंकि वो एक अथॉरिटी के सुपरविजन में है। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स अथॉरिटी के अंडर सुपरविजन में है। अगर वो आज बदमाशी कर रहा है तो कल उसका करेक्शन हो सकता है। लेकिन जो घर बैठ के अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसकी अच्छी पढ़ाई देखने वाला कोई भी नहीं है और वो फॉल डाउन भी हो सकता है। तो यहां पे मैं आज की कथा का विराम दूंगा इस श्लोक को देख करके, जो श्रीमद् भागवतम से है। इसके परपट में आप देखिए, 1st कैंटो का श्लोक है भक्तों, ये जो लिखा है ना 40th वर्ष जो है, उसके परपट में श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो 5th चैप्टर 17th वर्ष, त्यक्तवा स्वधर्मम, त्यक्तवा मतलब त्याग कर, छोड़कर, स्वधर्मम चरणाम्बुजम, चरणों की शरण लेना, हरे भजन पको अतः पत्ते ततो यति, यत्र क वा भद्र भूतमुष्य किम को वार्त आप तो अभजताम स्वधर्मतः। देखो, आप समझो, यदि कोई अपना कोई स्वधर्म छोड़कर भी कृष्ण भावनामृत में सरेंडर करता है, काम करता है, और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो उसमें उसको कोई हानि नहीं है। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को बहुत अच्छे से करता है तो उससे उसको लाभ क्या होगा? अथवा जैसा कि इवन इस क्रिश्चियंस भी कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर पूरा संपूर्ण जगत को पाले तो उससे उसको लाभ क्या है? व्हाट्स द बेनिफिट? अगर व्यक्ति अपने भौतिक कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है, हाँ, अपने भौतिक कार्यों को, बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल रहा है, अपनी जॉब टिप टॉप कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, उसको अच्छे रिएक्शंस आएंगे, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है भागवतम के अकॉर्डिंग। अगर वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं है तो, और अगर कोई व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, स्वधर्म का पालन, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करता है, he is trying to surrender to Krishna, it is beneficial for the soul, वो आत्मा का हनन नहीं कर रहा। ये श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत साफ साफ लिखा है। अब मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ूंगा, देन वी विल क्लोज। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के खत्म होने के बाद भी पुनः कृष्णा कॉन्शियस तक लेके जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावना में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। मतलब हम जो अभी कर रहे हैं, इसका मतलब हम सब ने पिछले जन्मों में कुछ डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस की है, 15%, 20%, वहां से फिर ये स्टार्ट हो रही, और इस जन्म में जितना करेंगे अगले जन्म में ये खत्म नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगी, ये विनष्ट नहीं होगी। अगले जन्म में फिर से वो स्टार्ट होगी। अच्छे घर में कुल में जन्म मिल सकता है, इंडिया में जन्म मिल सकता है, ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल सकता है। भौतिक कार्य कुछ भी करेंगे वो जीरो हो जाएगा मीटर।
भौतिक कार्य का मीटर हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार का जो हम कार्य करते हैं वो हमारा 0 नहीं होता। तो आज मैंने आपका थोड़ा समय ले लिया, 9:11 हो गया। आई होप कि आज जो हमने डिस्कस किया आप लोग समझ पाए। और कोई प्रश्न अगर आपका किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं, हम ले सकते हैं कुछ प्रश्न। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं। वैसे आप सबसे मेरी बातचीत होती रहती है और काफी लोग आप क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत रेगुलरली। और पर अभी किसी का प्रश्न हो और अगर नहीं है तो हम फिर आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए कक्षा में, आज के सत्र में। और तो मैं वापस से बोलता हूँ, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।